हेलो एवरीवन, हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। ठीक है ना? अच्छे से है ना? तो माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा, और मेरा क्यूट सा चैनल पांडे क्लासेस। तो मैं आप सभी को इस ऑनलाइन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो मैं कल पिछले क्लास में मैं बताया था रोजेनमंड्स रिएक्शन। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूं जिसका नाम है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, स्टीफेंस रिएक्शन ये क्या है? स्टीफेंस रिएक्शन है। और इस स्टीफेंस रिएक्शन में किसका पार्शियल रिडक्शन होती है? एल्केन नाइट्राइल का। एल्केन नाइट्राइल रहेगा, उसका पार्शियल रिडक्शन होगा। क्या होगा? पार्शियल रिडक्शन। किसके प्रेजेंस में? SnCl2 ओवर HCl। SnCl2 ओवर HCl ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा H2O ओवर H+। ये हाइड्रोलाइसिस होगा एसिटिक हाइड्रोलाइसिस। ये क्या होगा? एसिटिक हाइड्रोलाइसिस। और ये जो है एसिटिक हाइड्रोलाइसिस, और ये क्या होगा? पार्शियल रिडक्शन होगा। क्या होगा? पार्शियल रिडक्शन होगा। पार्शियल रिडक्शन और बन जाएगा एल्डिहाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर गाइज, माय डियर एवरीवन, आप समझ रहे हैं ये स्टीफेंस रिएक्शन द्वारा हम कीटोन नहीं बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ओनली एल्डिहाइड। क्या बना सकते हैं? ओनली एल्डिहाइड। तो स्टीफेंस रिएक्शन में क्या भाग लेता है कैटेलिस्ट के रूप में? SnCl2 ओवर HCl। सेकेंड H2O ओवर H+। इट मीन्स हाइड्रोलाइसिस होगा एसिटिक हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड फेज में क्या होगा? एसिटिक हाइड्रोलाइसिस होगा, और एसिटिक हाइड्रोलाइसिस के द्वारा क्या होगा? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? और ये कौन सा क्या होगा? यहाँ पार्शियल रिडक्शन होगा। क्या होगा? पार्शियल रिडक्शन। नहीं तो मान लीजिए कि पार्शियल रिडक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड भी फिर रिड्यूस होकर एल्कोहल बन जाएगा। तो हमको क्या बनाना है? एल्कोहल की एल्डिहाइड। यदि एल्कोहल बनाना रहेगा, एल्केन नाइट्राइल के द्वारा एल्कोहल बनाना रहेगा, तो स्टीफेंस रिएक्शन काम नहीं करेगा। वहाँ क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का है ना, रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है? और एल्डिहाइड के थ्रू एल्डिहाइड का फिर रिडक्शन कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी उसी का एल्डिहाइड का फिर जो है ये कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर? तो ये जो है एल्डिहाइड का रिडक्शन फिर से होगा, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। लेकिन चूंकि यहाँ लिखा हुआ है कि पार्शियल रिडक्शन होगा। क्या होगा? पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन का अर्थ है कि बहुत कम रिडक्शन होगा, आंशिक रिडक्शन होगा। तो आंशिक रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन जाकर स्टॉप हो जाएगा, और जो हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड बने, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप समझ गए। चलिए इसको लिखते हैं। एल्केन नाइट्राइल में लिखते हैं एल्केन नाइट्राइल R⁻C⁻N। एल्केन नाइट्राइल क्या हो गया? एल्केन नाइट्राइल
अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन होगा, यहाँ भाग लेगा SnCl2 ओवर HCl। क्या भाग लेगा, ये पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन हुआ। अब क्या होगा कि एक H इसके साथ, एक H इसके साथ आ जाएगा, क्योंकि अभी रिएक्शन करा रहे हैं, बताएंगे कि एक H इसके साथ क्यों आता है, एक H इसके साथ क्यों जाता है, ये मैकेनिज्म बताएंगे। क्या बताएंगे, मैकेनिज्म। तो माय डियर स्टूडेंट, एक H इसके साथ आएगा, एक H इसके साथ आएगा, तो हम कर देते हैं ये RCH डबल बॉन्ड। यदि मैंने एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तभी एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुटेगा, तो RCH NH ये बन गया इमीन। क्या बन गया, इमीन। क्या बन गया, इमीन। कैसे बना इमीन, ये बना कि जब मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहता है तो इमीन बनता है, और डबल बॉन्ड हो गया तो क्या हो गया, इमीन हो गया। क्या हो गया, इमीन। डबल बॉन्ड होने के कारण क्या हो गया, इमीन। और यही सिंगल बॉन्ड रहता तो क्या बनता, एमीन बनता। सिंगल बॉन्ड रहता तो क्या होता, एमीन बनता। अब इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। उसको हाइड्रोलाइसिस होगा RCH डबल बॉन्ड NH, और इमीन का हाइड्रोलाइसिस होगा, इमीन का हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा, इमीन का हाइड्रोलाइसिस। इमीन का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस किसके में होगा, H2O ओवर H प्लस आयन। तो H2O H है ना, H हो जाएगा, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, OH हो जाएगा, H हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्लियर, H हो जाएगा, OH हो जाएगा, और इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। और H प्लस आयन प्रेजेंस है। H प्लस आयन क्या है, प्रेजेंस है। तो H प्लस आयन क्या है, प्रेजेंस है। तो यहाँ क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, CH R हो जाएगा, CH हो जाएगा, R हो जाएगा, CH हो जाएगा। दोनों ऑक्सीजन आ जाए, ये ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, और दोनों H इसके साथ जाएगा, तो NH2 माने जो ये जो है, ये देख रहे हैं कि H2O लिखते हैं, H2O तो H2O लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या होगा यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, ये क्या होगा कि ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, और दोनों H इसके साथ आ जाएगा, दोनों H इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ बन गया RCHO प्लस NH और H2 NH3 बन गया। तो ये माय डियर स्टूडेंट क्या बन गया, एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। ये क्या बन गया, एल्कोहल। ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया, एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। चलिए हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं मेरे बात को, क्या बन गया, एल्कोहल। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपने देखा कि एल्केन नाइट्राइल का SnCl2 ओवर HCl सेकंड में हो गया H2O हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस होगी, यानी एसिटिक हाइड्रोलाइसिस। ये पार्शियल रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। मैंने क्या किया, एल्केन नाइट्राइल लिया, SnCl2 HCl के प्रेजेंस में क्या किया, रिडक्शन कराया, पार्शियल रिडक्शन। तो क्या बन गया, इमीन बन गया। और इमीन का क्या किया, इमीन का हाइड्रोलाइसिस कराया। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ, क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, Na3 निकल गया और एल्कोहल बन गया। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम इस पर इसका एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं, एग्जाम्पल। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, फटाफट इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से इसे नोट करेंगे।
नोट हो गया, नोट हो गया ये। चलिए हम रिएक्शन कराते हैं इसमें। समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन स्टीफान्स रिएक्शन, स्टीफान्स रिएक्शन समझ में आ रहा है? स्टीफान्स कहिए, स्टीफेंस कहिए, कुछ कहिए, है ना? स्टीफेंस, स्टीफान्स दोनों कह सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो जाएगा? 1,2 एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, या एक कॉमन नेम है एसीटोनाइट्राइल, या एक एसीटोनाइट्राइल, या इसको और एक कॉमन नेम है एथाइल साइनाइड, और एक है एथाइल साइनाइड। क्या है? एथाइल साइनाइड। इसको एसीटोनाइट्राइल भी कहा जाता है। CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड N है, CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसको एथेन नाइट्राइल या एसीटोनाइट्राइल या एथाइल साइनाइड या एथाइल साइनाइड कहते हैं। यहाँ क्या है माय डियर स्टूडेंट? यहाँ है HNCl2 ओवर HCl, ये प्लस हाइड्रोजन पार्शियल रिडक्शन हुआ। पार्शियल क्या हुआ? पार्शियल रिडक्शन हुआ। तो ये क्या बन गया? एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, क्योंकि एक पाई बंड टूटेगा, एक पाई बंड टूटेगा, तो एक पाई बंड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट एमीन बन गया। ईमीन CH3CH डबल बॉन्ड, एक पाई बंड टूटा तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो CHNH हो गया, और ये बन गया इमीन। क्या हो गया? इमीन। ये क्या हो गया? इमीन बन गया। और इमीन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। इमीन का क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस। CH3CH डबल बॉन्ड NH, इमीन का क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ये हाइड्रोलिसिस होगा H2O ओवर H प्लस, H2O ओवर H प्लस, ये हाइड्रोलिसिस हुआ एसिटिक, या एसिटिक हाइड्रोलिसिस या ओनली हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं। यह हाइड्रोलिसिस हुआ। क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस। ऐसे एसिटिक कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हुआ तो यहाँ क्या हुआ? ये ऑक्सीजन इसके साथ एक पाई बंड इलेक्ट्रॉन टूटेगा, पाई बंड टूटेगा, माने पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये पाई बंड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन इसके साथ आएगा और H2 जो है इसके साथ जाएगा। तो ये बन गया माय डियर स्टूडेंट CH3CHO, और ये बन गया NH3। क्या बन गया? NH3। ये क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। ये क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। तो माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रही है मेरे बात को समझ रहे हैं? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मेरे बात को समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आ रहा है? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? ये अभिक्रिया समझ में आ रही है? ये कुछ नहीं है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, माय डियर एवरीवन, माय डियर गाइज, जो भी है, तो ये एक H इसके साथ आएगा, ठीक है? एक H इसके साथ जाएगा तो CH3CH, और एक पाई, ये यहाँ क्या है? दो पाई बंड है, एक सिग्मा बंड है, दो पाई बंड एक सिग्मा बंड, तो एक पाई बंड टूटेगा, एक पाई बंड टूटेगा, तो यहाँ एक पाई एक सिग्मा हो गया, और टूटने से एक H इसके साथ, एक H इसके साथ आ गया, तो इमीन बन गया। और इमीन का हाइड्रोलिसिस कराएं H2 ओवर H प्लस के उपस्थिति में, तो ये क्या हुआ? यहाँ भी एक पाई बंड टूटेगा, चल सिग्मा बंड बचेगा, तो ये ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन जो है इसके साथ आ जाएगा, Na3 निकल जाएगा। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट क्या बनाया जाता है? इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है क्या चीज़? एल्डिहाइड। अब मैं चलता हूँ मैकेनिज्म के तरफ चल रहा हूँ। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट इसे नोट करेंगे, फटाफट माय डियर स्टूडेंट नोट करिए। यही केमिस्ट्री है,
ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हैं? स्टीफेंस रिएक्शन के थ्रू एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। और ऑलवेज यू रिमेंबर बाय स्टीफेंस रिएक्शन ओनली प्रिपेयर्ड एल्डिहाइड, यानी स्टीफेंस रिएक्शन के द्वारा ओनली हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, है ना, कीटोन नहीं बना सकते हैं। कांट प्रिपेयर्ड एसीटोन यानी कीटोन। स्टीफेंस रिएक्शन के थ्रू हम केवल क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन नहीं बना सकते हैं। क्लियर? ये समझ गए? तो देखिए यहाँ एल्डिहाइड बना, कीटोन नहीं बना। क्लियर? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके मैकेनिज्म को मैं समझाता हूँ। मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि H यहाँ आया, H यहाँ आया, क्यों? फिर जो है ये जो है ऑक्सीजन इसके साथ गया, H2 इसके साथ आया, क्यों? ये मैकेनिज्म बताता है। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन पढ़ लेते हैं और रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। क्लियर? तो चलिए मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं। मैकेनिज्म हम सीखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। चलिए यहाँ देखिए SnCl2 मैकेनिज्म में SnCl2 प्लस HCl ये बना दिया SnCl4 प्लस H। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या हुआ? SnCl2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। क्या है? +2 और यहाँ हो गया +4 हो गया। क्या हो गया? +4 हो गया। क्या हो गया? +4। ये +2 है, ये +4 हो गया। इसका पोजीशन यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, माने समझ रहे हैं ना? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यहाँ जो है देखिए, यहाँ Sn है और यहाँ Cl4 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ 2H चला जाएगा, 2H, ये 2H हो गया। तो SnCl4 हो गया प्लस 2H। क्लियर? तो ये जो है अब देख रहे हैं कि SnCl2 से SnCl4 बना, SnCl2 से SnCl4 बना, यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 4 हो गई। तो 2 से 4 हो गई तो ज़रूर ये जो है Sn +2 है, 2 प्लस है और बना Sn +4 बना। तो ज़रूर 2 पोजीशन से 4 पोजीशन पर गया, 2 पोजीशन से 4 पोजीशन पर गया, 2 से 4 हो गया। तो ज़रूर इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया होगा? लूज किया होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया? कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तभी ना 4 बना। ये 2 है, ये 4 हुआ, कैसे? है ना? 4 इस पर कैसे आया? यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो गया। तो जरूर ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दिया, लूज कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज किया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यहाँ याद रखेंगे +2 से +4 में गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ठीक है? और वही जो है ना, यही जो है पोजीशन घटता तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट किया। यहाँ इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। चलिए, सॉरी एल्डिहाइड नहीं है, क्या है? एल्केन नाइट्राइल है। एल्केन क्या है? नाइट्राइल। CH3 क्या है? CH3C≡N, CH3C≡N, CH3C≡N क्या हो गया? N। तो CH3C≡N हो गया। तो यहाँ क्या किया माय डियर स्टूडेंट? यहाँ देखिए ये 2E है, 2E है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये जो है C और N के बीच में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 सिग्मा है। अब क्या करता है? ये जो है इसके 2
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक होता है। एक पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ब्रेक होता है। एक पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज होगा। तो एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज हो गया। क्लियर? तो एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज हो गया, यानी एक पाई इलेक्ट्रॉन लूज किया। एक पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? लूज किया। तो एक पाई इलेक्ट्रॉन लूज किया माने ये नाइट्रोजन जो है, चूँकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस पर क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दो इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? ये पॉजिटिव पर आएगा। दो इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? पॉजिटिव पर आएगा, है ना। ये खींच लेगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को पहले नाइट्रोजन क्या करेगा? खींच लेगा। खींचने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद निगेटिव चार्ज, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को समाप्त कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ CH3 C माइनस डबल बॉन्ड N माइनस। अब देखिए यहाँ समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ समझ में आ गया, यहाँ समझ में आया। तो माय डियर स्टूडेंट क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ समझ में आया? तो यहाँ क्या हुआ कि पहले दो इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ ये क्या करेगा? नाइट्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। नाइट्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा? अपने तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तो दोनों इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? कार्बन पर आएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? कार्बन पर आएगा। तो कार्बन पर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा उसके कारण इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में टूट गया, माने एक पाई इलेक्ट्रॉन टूट गया तो इस पर क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया, है ना। यानी कार्बन पर निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है ही, और दो इलेक्ट्रॉन के कारण एक पॉजिटिव को समाप्त कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? तो ये दो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो है रिडक्शन होगा। क्या होगा? पार्शियल रिडक्शन। यहाँ 2H है, क्या है? 2H है, तो पार्शियल रिडक्शन होगा। यहाँ CH3, ये CH3 हो गया, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। क्लियर? और यहाँ से आ गया, यहाँ हो गया पार्शियल रिडक्शन, ये 2H हो गया। क्या हो गया? 2H। अब क्या हुआ? इस पर भी निगेटिव चार्ज है, इस पर भी निगेटिव चार्ज है। एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, क्योंकि ये क्या है? निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज है दोनों पर। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टूटेगा, माने सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटेगा नहीं, एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया, और जैसे ही हाइड्रोजन आएगा, जैसे ही हाइड्रोजन आएगा ये क्या होगा? निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी ये जो है लिखिए इसको, इस पर ये जो है टूटा तो यहाँ प्लस चार्ज होगा ना, SnCl2 प्लस 2HCl, SnCl4 प्लस 2H प्लस। अब क्या होगा? यही 2H प्लस आएगा। क्या आएगा? 2H प्लस। दोनों क्या पॉजिटिव चार्ज है? दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये भी पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज इसके साथ, एक पॉजिटिव चार्ज इसके साथ, क्योंकि दोनों निगेटिव है, इसलिए एक पॉजिटिव इसके साथ और एक पॉजिटिव इसके साथ आ गया, और बन गया, क्या बन गया? CH3, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये क्या बन गया? इमीन। क्या बन गया? इमीन। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट कैसे हुआ। ये जो है SnCl2 2HCl में टूटा तो SnCl2 जो है SnCl4 में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया? रिलीज किया। दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है ना, 2H प्लस के रूप में निकला, जो 2H है यहाँ,
है ना, क्योंकि ये दोनों Cl इसके साथ आ गया SnCl4 और 2H प्लस हो गया और 2H प्लस हो गया। तब क्या हुआ, 2H प्लस हुआ तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि 2 से 4 में गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचा था, इस पर प्लस इस पर माइनस। अब क्या हुआ कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, कार्बन पर आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा, एक के कारण इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से दोनों पर निगेटिव चार्ज हो गया। और इसके बाद जो है ये 2H प्लस है, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ जुट गया, इमीन बन गया। और इमीन का हाइड्रोलिसिस करा देंगे। इमीन का क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसको फटाफट नोट करिए। इसके बाद हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो आप अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। मैकेनिज्म, दिस इज मैकेनिज्म, दिस इज मैकेनिज्म। इसका नाम क्या है, मैकेनिज्म। तो हो गया, इसको साफ कर दें, साफ कर दें, साफ कर दें। चलिए साफ कर दिए। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, CH3 डबल बॉन्ड CH, ओ सॉरी, ये CH3 CH डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा, यहाँ जो है हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा H प्लस OH माइनस, H2O जो है ये H प्लस OH माइनस, ये H2O टूटा H प्लस आयन के प्रेजेंस में। ठीक है। अब क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट, अब ये जो है नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, इस कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, OH किस पर आएगा, OH किस पर आएगा, OH जो है कार्बन पर आएगा और H इसके साथ जुड़ जाएगा। H किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो OH कहाँ आएगा, कार्बन के साथ। तो ये हो गया CH3 OH, है ना, CH3 CH के साथ क्या आया, OH आया। ये किसके साथ आया, CH के साथ क्या आया, OH आएगा, निगेटिव है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन, माने ये एक पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। खींचने से क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माने इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है कार्बन से ज़्यादा होती है। इस एक पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो OH माइनस जाएगा और इस पर क्या जाएगा, H प्लस जाएगा। और इस तरह से ये आपको हो गया, यहाँ H हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं CH OH। और ये जो है N के साथ क्या गया, N के साथ क्या गया, ये NH है तो H हो गया NH2 हो गया। क्या हो गया, NH2 हो गया। तो NH2 हो गया, हमको बनाना है क्या, एल्डिहाइड। क्या बनाना है, एल्डिहाइड। अब क्या होगा कि ये कहेगा, ये अब देखिए, ये नाइट्रोजन जो है कार्बन की अपेक्षा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, खींच लेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, खींच लेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन की वैलेंसी गायब हो जाएगी ना। इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नाइट्रोजन, तो यहाँ से एक कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, गायब। नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 रह जाएगी। तो कार्बन क्या पड़ जाएगा, फेरा में पड़ जाएगा। तो जब कार्बन फेरा में पड़ेगा तो ये हाइड्रोजन कहेगा कि चलो तुमको हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम तुमको दे देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम तुमको दे देते हैं। और हम 1 इलेक्ट्रॉन देकर, है ना, हम 1 इलेक्ट्रॉन देकर हम जाकर NH2 के साथ जुड़ जाते हैं और अमोनिया बना देते हैं। और जिससे 1 इलेक्ट्रॉन देने से, हाइड्रोजन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है देने से कार्बन की वैलेंसी पूरा हो जाती है। कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, पूरा हो जाती है। और इस तरह से
इस तरह से CH3CH और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये हाइड्रोजन खुद कहाँ चला गया, NH2 के साथ चला गया। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके साथ चला गया और इसके साथ चला गया तो ये क्या हो गया, HCH हो गया और डबल बॉन्ड O हो गया। डबल बॉन्ड क्या हो गया, O, डबल बॉन्ड हो गया, एल्डिहाइड बन गया। अब प्लस क्या बन गया, NH2 और ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद किसके साथ जाएगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये किसके साथ जाएगा, NH2 के साथ जाएगा और NH3 का फॉर्मेशन हो गया और ये बन गया एल्डिहाइड, क्या, एसिटल डिहाइड। तो माय डियर स्टूडेंट यही इसका मैकेनिज्म है। यही क्या मैकेनिज्म है, पहले SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन करेगा, SnCl4 बनाएगा, प्लस 2H प्लस निकालेगा और इसके बाद जो Sn जो है प्लस 2 से प्लस 4 में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एल्काइल नाइट्राइल के साथ माने मेथाइल नाइट्राइल एसीटोनाइट्राइल के साथ क्या करेगा, आएगा और आने के बाद क्या बनाएगा, आने के बाद ये बनाएगा, ठीक है। आने के बाद जो है जो बनाया था है ना, ये देखे थे ना CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन था ना, 2 इलेक्ट्रॉन था यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था। तो मैंने बताया ना ये जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचने के बाद इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करेगा, एक इसके कारण निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों निगेटिव हो जाएगा तब H प्लस आयन आएगा, तो ये बनेगा हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये बन जाएगा हाइड्रोलिसिस हो गया। यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से स्टीफेंस रिएक्शन के द्वारा यानी स्टीफेंस रिएक्शन के द्वारा हम एल्केन नाइट्राइल लेते हैं और एल्केन नाइट्राइल लेकर हम एल्डिहाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड बना देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आज का वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। प्रतिदिन मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट कोई कोचिंग एफर्ट नहीं है, ये सब नहीं उनको जानकारी है तो उनके तक ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करें, वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो भी इस तरह के रिएक्शन को जाने, इस तरह के मैकेनिज्म को जाने, कैसे मैकेनिज्म होती है, वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। इसलिए आप जो है उनके तक ज़रूर पहुंचाइए और आप जितना ही उनके तक पहुंचाइएगा उतना ही आपको नॉलेज बढ़ेगा, इसमें ये नहीं समझिए कि वो अधिक जान जाएंगे आप कम जानेंगे। आप भी जानेंगे, आप उनसे अधिक जानिएगा क्योंकि आप ओपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओपन पढ़ रहे हैं इसलिए आपको अधिक जानकारी होगी और इसके साथ साथ वो भी आप ये इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और इन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट आप समझ गए कि एल्केन नाइट्राइल के द्वारा कैसे एल्डिहाइड बनाया जाता है, वो भी स्टीफेंस रिएक्शन के द्वारा। मैं कल रोजेनमुंड रिएक्शन का उपयोग करके एल्डिहाइड बनाया था, तो मैंने कहा भी था कि रोजेनमुंड रिएक्शन और स्टीफेंस रिएक्शन के द्वारा केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है कि तो उनको नहीं बनाया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर यदि अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ताकि आपके तक आने वाला वीडियो, बनने वाला वीडियो है ना, यदि यूट्यूब पर अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें और उसका स्टडी करें, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट आज केमिस्ट्री में इतना ही और जो शेष है नेक्स्ट डे होगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।